हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जनरल टॉक्स विद आशीष। होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश रहे। आज हम पूरे 1 साल के बाद मिल रहे हैं, तो बीच में थोड़ा सा टाइम गैप था जिससे कि हम आप वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू रहेंगी। आपको काफी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे हम और अच्छी वीडियोस बनाएं। तो अभी 2 मिनट हम एनालिसिस कर लेते हैं आज के अभी तक के करंट अफेयर्स का। कि जैसे आपको पता है कि आज के टाइम में जेन जी का काफी वो चल रहा था, पीछे प्रोटेस्ट हुआ था और उनके मुद्दे भी सही थे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग इनटू अ वेरी बेसिकली लो फेज। और वहाँ पे क्या है, नीट के पेपर में लीक होना और ये हमारे जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर काफी अंधकार में जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ा और एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया, जिससे कि एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान को रेजिग्नेशन देना पड़ा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जिससे कि हमारे जेनजी हैं ये अवेयर हो रहे हैं और अपने राइट और रॉन्ग के बारे में इनको पता है। तो आज का मेरा टॉपिक है जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत ही हॉट टॉपिक है वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फियर और अ फ्रेंड, ये हमें सोचना है। क्योंकि जनरली एक मार्केट में एक तरह का हवा बना हुआ है कि एआई जो है फ्यूचर में जॉब खाएगा और वो रिप्लेस कर देगा ह्यूमन बींग्स को। पर अल्टीमेटली आई थिंक ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस करना एआई के लिए इजी नहीं है, बिकॉज एआई इज ओनली अ टूल बेसिक। और ये किसने क्रिएट किया है? ह्यूमन बींग ने, और ह्यूमन बींग हैज एन इमोशंस। सो बेसिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप कहें कि एआई आने वाले टाइम में रिप्लेस कर सकता है ह्यूमन बींग को, या फिर वो क्या बोलते हैं आपकी जो बेसिकली आपको सपोर्ट करेगा अगर आप उसको ढंग से सीखें। तो इसलिए एआई मेरे हिसाब से इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स। बेसिकली देखिए, एआई का आज के टाइम में हर जगह यूज हो रहा है। जैसे आप कहेंगे कि एआई का यूज बेसिकली क्या है कि जब आप अपनी कार ड्राइव करते हैं, उसके अंदर आप गूगल मैप देते हैं, मैप देखते हैं, वहां पे आप क्या इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं कि आपको वहां जाना है, देन वो ऑटोमेटिकली गूगल मैप आपको बताता है कि यू हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन। तो वो एआई का कमाल है। अब आप हॉस्पिटल में जाइए और क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स को काफी हेल्प मिलती है। डाटा का वो रिसर्च करता है, इमेजेस, और जिससे कि जो भी डिजीज है वो आइडेंटिफाई करता है फास्ट, और जिससे कि उन्हें हेल्प मिलती है इन स्क्रीनिंग ऑफ द पेशेंट्स, और जिन्हें वो टाइमली उनको क्योर कर सके। तो एआई का एक बहुत बड़ा हेल्प है। तो आप एआई को एज अ फ्रेंड समझें, और इट इज जस्ट लाइक कैलकुलेटर। आप जब मैथमेटिक्स का कोई भी प्रॉब्लम है वो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, तो जब आप कुछ फीड करते हैं देन इट विल गिव यू द रिटर्न आउटपुट। तो ऐसे एआई को समझिए, एआई इज अ टूल। अब एआई में आप देख लीजिए आज के टाइम में काफी डिफरेंट टाइप ऑफ एआईज हैं। जैसे कि आप देखिए चैट जीपीटी, जेमिनी, को-पायलट। अगर आप इन सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से यूज करेंगे तो आपको काफी अच्छा हेल्प मिलेगा अपने करियर में और इवन जॉब्स में। और जैसे भी आपको पता है कि फ्यूचर में ये सुनने में आ रहा है कि ये क्या बोलते हैं, एआई जो है काफी लोगों की जॉब भी खाएगा, और ड्यू टू ऑटोमेशन मैनी पीपल विल बी अनएम्प्लॉयड। पर ऐसा नहीं है, अगर आप अपने स्किल पे काम करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी चीज प्रोसेस को अगर ऑटोमेटिक भी करोगे तो उसके लिए आपको मैन पावर तो चाहिए कि उसको कौन ऑपरेट करेगा। तो सिंपली एआई इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। आई एम जस्ट अगेन रिपीटिंग, इट इज अ टूल, नथिंग मोर देन दैट। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और आने वाले टाइम में बच्चों को इस पर काफी अच्छा अपने आप को स्किल्ड करना चाहिए। दे शुड लर्न द न्यू थिंग्स एंड अनलर्न द ओल्ड स्टफ, क्योंकि जो फ्यूचर है वो एआई का ही है। पर इसमें घबराए ना, और अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करें जिससे कि आपको हेल्प करेगा इन द नियर फ्यूचर फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर ग्रोथ। तो इसलिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि एआई से काफी बेनिफिट होते हैं, जिस
जिससे कि आप क्या बोलते हैं, अगर उसको ढंग से यूटिलाइज करें, सपोज जैसे आप अपने जॉब में ही हैं और आपको कोई कुछ चीज आप कंफ्यूज है, देन अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन उसमें पुट करते हैं, वो उसे प्रोसेस करता है और गिव यू द रिजल्ट। पर एआई पे भी आपको टोटली डिपेंड नहीं होना चाहिए। रीजन भी क्या है कि आपको फैक्ट चेक करने चाहिए, क्योंकि एआई समटाइम गिव यू रॉन्ग ऑल्सो इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर आप फैक्ट चेक नहीं करेंगे तो आप जो भी एआई ने इंफॉर्मेशन दी है उस पर डिपेंड हो जाएंगे, लेकिन वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो इट्स जस्ट अ टूल। और ह्यूमन बीइंग को अपने हिसाब से एक फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है कि वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, क्योंकि जो डाटा जो भी होता है, इट वॉट एवर यू पुट इनटू द सिस्टम इट विल गिव यू द बेस्ड ऑन दैट। सो डेफिनेटली आप थोड़ा सा इसके जो भी प्रो एंड कॉन्स को भी आइडेंटिफाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एडवांटेज है, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे आज के टाइम में काफी जैसे इसका मिसयूज हो रहा है, डीप फेक इमेजेस, एआई कंटेंट। एआई में आप जब देखेंगे कि किसी की फोटो लगा के किसी का भी कुछ बना के बोल देते हैं, लाइक मोदी जी की फोटो लगा दी और उसका वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और सपोज किसी की फोटो किसी के साथ मैच कर दी, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन इज करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, जिससे कि आप अपने आप को स्किल को डेवलप कर सकें। तो फ्रेंड्स, यही मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था कि अभी तो एक एआई का हम स्टार्ट एज अ बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दिया, जिससे कि आप अवेयर हो सकें और डरे ना बिल्कुल कि एआई किसी की जॉब खाएगा या फ्यूचर में आपको इससे प्रॉब्लम होगी। तो आज का टॉपिक हम यही क्लोज करते हैं। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी और फ्यूचर में काफी हम ऐसे वीडियोस बनाएंगे जिससे कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो प्लीज अगेन मैं कहूंगा कि मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। गुड बाय।